जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय भीम वाले उसका नाम नहीं लेंगे जिसने ये जय का नारा लगाने लायक उसको बनाया। अपने आप नहीं कुछ कमाओगे, सब सरकार की खिलाएगी। ये बताओ, खिलाएगी सब, राशन भी देगी, सैलरी भी देगी, नौकरी भी देगी, रोटी भी बना के देगी, खिलाने भी आएगी और धोने भी आएगी। शिक्षा कहाँ है भारत में? शिक्षा मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं ही नहीं पढ़ा हूँ, मैं 10वीं पास हूँ और लेकिन बस वही है, महीने के 2-3 लाख। अरे तू हाई स्कूल के पेपर देने नहीं गया था, घर से 3000 रुपए गए थे मेरे, सिर्फ घर बैठा रहा था और फर्स्ट आया था। मैं अगर घर का सदस्य हूँ और मेरे घर की दयनीय स्थिति खराब है, मैं उस स्थिति को सुधारने के लिए मुझे बहुत समय लग जाएगा। जब उस लेवल पे लाके और कोई संभालेगा तो वो तो उन्नति करेगा ही। वही कांग्रेस ने किया, उसने गिरी हुई थी, जब देश आजाद हुआ तब उसके हाथ में आई, तो वो लेवल लाते लाते उसे समय तो लगेगा ही। लगा दिया उसने लाते 60 साल लगा दिया उसने लाते हैं। और ये 10 साल में जो यहाँ से एटा इटावा मैनपुरी फरुखाबाद उधर लखनऊ तक चले जाओ ना, पेट का पानी नहीं हिलता 10 साल में। जो एयरपोर्ट 10 बना था सीधे 20 कर दिया है। हाँ, क्या कर दिया? जितने एयरपोर्ट पहले बना हुआ था उससे ज्यादा अभी बना दिया है। तो एयरपोर्ट बनाए, बेरोजगारी तो फैलाई है ना। बेरोजगारी फैलाई, कैसे फैलाई? लोग गेहूँ दे के 10 बीघा की जमीन गेहूँ साड़ गई है, खा जाते हैं। रखा था पहले तुम्हारे सरकारी नौकरी लग रखा था। तो प्राइवेट नौकरी में 40-45 हजार कमाते थे। अरे अब प्राइवेट नहीं कर रहे हो? तब 30 कमा रहे थे, 15 हाँ। हेलो भाई साहब, एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट में आपने कभी यात्रा की है? यात्रा कर सकते हो। कितने एयरपोर्ट हैं टोटल भारत में? कितने एयरपोर्ट हैं अभी इस टाइम मौजूदगी में? पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार है। 40 करोड़ की जनसंख्या। जय भीम, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय भीम वाले उसका नाम नहीं लेंगे जिसने ये जय का नारा लगाने लायक उसको बनाया, जिसने उसको लाने लायक बनाया, उसका नाम नहीं लेगा। नाम पूछ लो, नहीं तो पूछो लंदन पढ़ाई के लिए किसने भेजा था, किसने खर्चा उठाया था, पूछो। संविधान लिखने वाला कौन था? लिखने वाला मैंने मान लिया, लिखा उन्होंने। हम सम्मान करते हैं इस चीज का, लेकिन लिखने लायक किसने बनाया ये बता दो मुझे। अरे तो एक दूसरे, वो तो खुद अपनी मेहनत से बना है। भाई पागल हो जाऊं। गुजरात के राजा थे गायकवाड़ जी, उनके यहाँ भीमराव अंबेडकर के पिताजी ने अर्जी डाली थी कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, उसको अच्छी डिग्री चाहिए, उसको लंदन जाना पढ़ाई के लिए, हमारा बजट नहीं है, तो उन्होंने जो है पूरा पढ़ाई का बजट उठाया था इनका। और अगर और सुनो, और अगर इतना ही अच्छा बंदा था, अगर वो इतना ही अच्छा बंदा था ना, तो 2 बार इलेक्शन लड़ा, क्यों नहीं जीत गया एक भी? क्यों नहीं जीता भाई, मुझे ये भी तो बता दो। 2 बार चुनाव लड़ा बंदा, अगर वो इतना अच्छा था, पब्लिक उसको चाहती थी, हम सम्मान करते हैं इस चीज का, क्यों नहीं जीता वो? योगी जी ने भर्ती निकाली 60,244 भर्ती निकाली थी, उसमें फॉर्म पड़े थे 60 लाख, और वो भी पेपर लीक हो गया। और जिन बंदों ने फॉर्म ये भरे थे उनकी एज थी 20 से 25 की उसमें, और वो यानी हो गया। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका यानी जब पेपर लीक हुआ, बताओ क्या होगा? उनका भविष्य खराब हो गया। और भर्ती बेरोजगारी में भारत में कितने, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने हैं? मतलब 60,000 भर्ती निकाली, 60 लाख फॉर्म पड़े हैं, मतलब 59,000 40 लोग बेरोजगार हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब अच्छा, पहले पेपर लीक मैं अब कहने मतलब ये, अब मैं तुम्हारी बात बोलूंगा। ये तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, अगर उस वक्त यानी टेलीविजन का आविष्कार होता तो मीडिया आज अंग्रेज रहने का फायदे बताती, नुकसान नहीं बताती। वो सीन है तुम्हारा, अब जैसे बोलने लगा उधर माइक घुमाने लगे, समझ गए? जवाब ना लूं। तुम मीडिया बिकी हुई है, मैं कह रहा हूँ। क्या मीडिया बिकी हुई है? हाँ, रुक जाओ, अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे तुम? शिक्षा कहाँ है भारत में? शिक्षा मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं ही नहीं पढ़ा हूँ, मैं 10वीं पास हूँ और लेकिन बस वही है, महीने के 2-3 लाख। अरे तुम नहीं पढ़ा रहे हो, अरे तुम नहीं पढ़े हो तो कोई नहीं पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा ना पढ़ेगा। आप अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे? आप रुक जा भाई, 1 मिनट, बिजनेस, रुक जा 1 मिनट। आप अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे? स्कूल बंद करा दे। पढ़ाऊंगा, प्राइवेट में पढ़ाओगे गवर्नमेंट में? खुद गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ तो गवर्नमेंट में पढ़ाओगे। गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पर है इतना पीआईबी जहाँ तुम पढ़ा सकते हो? मैं सेक्टर 45 नोएडा से पढ़ा हुआ हूँ।
भाई साहब शिक्षा के लिए स्कूल अभी कोई सरकारी ऐसा नहीं जिसमें यानी 10 मास्टरों का स्टाफ हो और तुम कह रहे हो इस मौजूदगी में बताइए क्यों भारत का मैंने एक बार इंटरव्यू में और बोला था, हाई स्कूल के पेपर देने नहीं गया था, घर से 3,000 रुपए गए थे मेरे, सिर्फ घर बैठा रहा था और फर्स्ट आया था। हाँ, तो शिक्षा कहाँ थी तब, शिक्षा कहाँ थी? और 2012 में हाई स्कूल किया था मैंने। बोलो ना, माइक तुम्हें तो दे रहा हूँ, हम पे भी आरोप लगा रहे हो। आरोप क्या? अगर मैं सत्य में बात करूंगा तुम गोदी मीडिया कह दोगे। वो तो है ठीक है, अगर हम सत्य में बात करेंगे तो गोदी मीडिया कह दोगे आप। कहने का मतलब तो वही है, लौट फेर के तुमको बस वही ऊपर करना है। बाकी रुक रुक के बात बोलो। माइक तुम्हें सबसे ज्यादा दे रहा हूँ, तुम्हारी बात सबसे ज्यादा रख रहा हूँ, और तुम्हारे पक्ष में अगर कोई विपक्ष बोल दे तो गोदी मीडिया बोल दो। तब तर्क तुम पे है नहीं, तर्क तुम पे है नहीं। मंदिर, मैंने आपसे बोला अपने बच्चों को कहाँ ले जाओगे? मंदिर के हमारे बीच में जो है ना, मंदिर की बात नहीं आनी चाहिए। एक सेकंड, मंदिर की गलत लफ्ज बोला, मंदिर है नहीं, ये नहीं मंदिर है। मैंने गलत लफ्ज बोला, मैंने मंदिर की बात मैंने गलत लफ्ज बोला। पता है, पहले लैंग्वेज संभाल के, लैंग्वेज संभाल के। मैंने क्या बोला? चला रहा वो, मैं क्या कह रहा? हॉस्पिटल चला रहा वो, एक मंदिर भारत चलाए तो फिर अच्छा मैं होगा। क्यों ले रहा बीच मैंने में? गलत बोला हो तो बताओ। नहीं लेना भाई। पहले गलत लैंग्वेज नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत लैंग्वेज नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत लैंग्वेज नहीं। गाली मत देना, मुंह से बोलो। भगवान का ऐसी बात नहीं है, भगवान को मैं नहीं मानता, भगवान को मैं भी मानता हूँ, कौन नहीं मानता? आप बेरोजगारी पे बात करिए ना। मंदिर बीच में घुस दिया, मंदिर को कौन नहीं मानता? आप नहीं मानते? मानते हो? भगवान को मानते हो? भगवान कौन नहीं मानता? मंदिर बेरोजगारी पे बात करो ना। इसने बोला ना बेरोजगारी। देखो पहले लैंग्वेज संभाल के, इसने बोला ना भाई हेलो, लैंग्वेज संभाल के, लैंग्वेज संभाल के बात करनी है। नहीं करनी है। 10 को खिला लेता था। आप 10 कमाएगा तो एक कमा के नहीं। एक मिनट भाई साहब, देखो मैं बात किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, न्याय की बात कर रहा हूँ। भारत में नहीं तो क्या है? बेरोजगारी पहले एक आदमी कमा के 10 को संसार चला लेता था, अभी 10 आदमी कमा के एक को नहीं समझ सकता है। हाँ, तो क्या है संसार बताओ? हाँ? तो किसको आना चाहिए? अभी जो ऐसा आदमी है जो दारू को बंद कर दे, दारू बंद कर देगा तो भारत का गरीबी उठ जाएगा। अब और दारू जो बंद ना कर सके तो गरीबी गरीबी रहेगा और अमीर बड़ा बनते रहेगा वो गरीब को लेके। कह रहा हूँ मैं आपके लिए और अपने लिए बोलूंगा, सरकार किसी की भी हो, भारत देश सही चलना चाहिए। कहने का मतलब है मुझे यानी पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं, मतलब न्याय, एकदम न्याय से कानून चलना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए। कहना मतलब भारत अभी इस टाइम बहुत खतरे में है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत भंग है। कैसे आज भारत खतरे में कैसे है बताओ? मैं बताऊंगा, भारत में 205 लाख का कर्जा, करोड़ का कर्जा है। अभी फिलहाल कैसे चल रहा है भारत? मैं बता तो रहा हूँ, पहले सुन लो। 205 लाख का करोड़ का कर्जा है। भारत की जीडीपी 81% है, जीडीपी 81%। 205 लाख करोड़। अच्छा, 205 लाख करोड़ कर्ज है या नहीं? है या नहीं? भारत की जीडीपी 81% है। जीडीपी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और वो सब गर्मी है। अपने भारत को किससे कंपेयर करते हो? किससे कंपेयर करो? किसी से भी कंपेयर करने के लायक नहीं है अभी। अच्छा, और क्या? कितने नंबर पे था भारत? कितने नंबर? मतलब हाँ, एक सेकंड, आप भारत को किसी से कंपेयर नहीं करते? आज भुखमरी में पता है कितने पे है? भारत 112वें नंबर पे भुखमरी में है ना, गूगल पे सर्च कर लो, अभी 112वें नंबर। किसकी रिपोर्ट से आप बता रहे हैं? किसकी रिपोर्ट से? नीति आयोग की रिपोर्ट से ही बता रहे हैं ना। मैं अरे यार, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, मुझे पता है आप गोदी मीडिया कह दोगे मुझसे। और यहाँ कोई कांग्रेस वाला, अगर कोई बीजेपी वाला आ जाए मेरे से बात करे, मैं उससे सवाल करूँगा, वो मेरे को कांग्रेस मीडिया बता तो देगा। देखो सर, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी किसी चीज को यानी ऊंचा बढ़ाते हैं। अब हमारे यानी अब एक बात बताओ, यूपी में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे तुम अपना निःशुल्क इलाज करा सको? भारत में पता है कितने लोग यानी मतलब आर्थिक तंगी की वजह से मर रहे हैं इलाज की वजह से? किसी के पास 10 लाख का भी मौजूदगी में पेमेंट है, किसी के पास, आम आदमी के पास। मगर वो तो कह रहे हैं हमने 5 लाख का बीमा करा है और 5 लाख के बीमा में कौन सा इलाज हो रहा है? आप मैं चल रहा हूँ, बताओ कहाँ करवाना है, कहाँ करवाना है बताओ। बना दिए लेकिन कहीं अलाउ नहीं है। आयुष्मान कार्ड ना बना? आयुष्मान कार्ड का नाम सुना है? अरे मैं चल रहा हूँ, लेके चल रहा है कैलाश में, अभी कैलाश हॉस्पिटल अभी लेके चल रहा हूँ। बताओ क्या निकलवाना है? घर बैठे इलाज होएगा? नहीं बताओ, घर बैठे तो इलाज होगा नहीं, जब जाओगे जब तो होएगा इलाज।
अच्छा वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल सेक्टर 30 में जो मायावती का था उसके बाद बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया वहाँ, और यहाँ रिठारी में वो यहाँ थाना है वहाँ चलाओगे जब ही रोटी खाने को मिलेगी भाई। अरे यार देश बहुत गर्ग में है मोदी की वजह से। अरे मोदी से कुछ नहीं हुआ है भाई, मोदी से क्या होगा? मोदी रहेगा ऑन टॉप। अरे देश में कर्ज है, फिर मोदी सरकार बनेगी। मोदी की 400 सीटें हैं अब की बार। एक सेकंड आप क्या चाहते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री यही रहे, लेकिन ये प्रशासन सही चले, कहने का मतलब है। नहीं, अगर आप कह रहे हो देश गर्ग में है, ठीक है, भुखमरी 112वें नंबर पे बता रहे हो। मोदी ने क्या काम नहीं करोगे पैसा दूंगा मैं, काम करोगे तभी तो पैसा मिलता है, काम नहीं करोगे पैसा मिल जाएगा। क्या कह रहे आप कह रहे हो देश गर्ग में है, देश गर्ग में बताइए ना। हमारे में 112वें नंबर पे है नहीं है। पे तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं भाई 5 किलो आइटम वही तो बिके हैं, और क्या 5 किलो आइटम तुम एक महीना काट सकते हो? 5 किलो राशन में एक महीना बिता सकते हो तुम? 5 किलो आटा, 5 किलो राशन किसके लिए जरूरी है? 5 किलो राशन उसके लिए जरूरी है जिसके 4 बच्चे, 500 या 200 रुपए की उसकी रोज की दिहाड़ी है। अगर उसे 5 किलो राशन की अगर हेल्प नहीं मिलेगी ना तो वो अपना खर्चा नहीं चला पाएगा, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है वो 5 किलो राशन। ठीक है, देश भुखमरी पे 112वें नंबर पे, भुखमरी पे 112वें नंबर पे 5 किलो राशन में 4 बच्चे खा लेंगे भाई यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। 5 किलो एक बंदे पे यूनिट पे 4 किलो आटे में 4 बच्चे एक महीना खा लेंगे। और अगर 4 है तो कितना हो गया? 5 की 20 किलो हो गया। एक परी नोट 20 चाहिए यार, परी नोट 20 किलो हो गया ना। हाँ तो फिर अब 20 किलो ये बताओ आप खा लोगे 20 किलो? मैं तो अकेला नहीं खा सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 किलो खा पाऊंगा पूरे महीने में। 4 बच्चे होंगे, थोड़ा बहुत खा लेगा आदमी, 50 ग्राम ठीक है। अपने आप नहीं खाओगे, अरे तो कमाओगे नहीं। हाँ भाई, तो मैं अपने आप नहीं कुछ कमाओगे, सब सरकार ही खिलाएगी, ये बताओ। खिलाएगी सब, राशन भी देगी, सैलरी भी देगी, नौकरी भी देगी, रोटी भी बना के देगी, खिलाने भी आएगी और धोने भी आएगी, सारे काम सरकारी चलेगा। ऐसे ही होता है। देखो जब इनके पास कोई मुद्दे की बात नहीं होती ना करने के लिए तो ऐसी इजुल फुजूल की बातें करते हैं। अभी विपक्ष के पास में 2014 से पहले राम मंदिर का मुद्दा छेड़ देते थे अपना उत्तर प्रदेश में, वो क्लोज कर दिया बीजेपी ने, खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बचा तो जात पात को लेके छेड़ दिया है, ठीक है। दूसरा 370 पे चलता था युद्ध दबादब, वो भी खत्म कर दिया। धीरे धीरे सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आएगा तो मोदी। बिल्कुल ले रहे हैं, भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं। जाना भैया। क्या नाम है आपका?